हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 8वीं वीडियो लेकर आया हूँ। काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले जैसे आप सब्सक्राइब करें उसमें कमेंट्स में कीजिएगा। जब कमेंट्स आप करेंगे तो मुझे आपको थैंक यू बोलने का मौका मिलेगा। सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम आप कुछ ना कुछ लिखकर भेजिएगा, जिससे मैं आपका धन्यवाद बोल सकूं। क्योंकि देखिएगा, मैं चैनल को आपको चला रहा हूँ, आप ही की सपोर्ट से चैनल चल रहा है। मैं आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट हैं परेशान रहते हैं, सर हम कैसे पास होंगे, हमें 80% 90% मार्क्स लाना है या 95% मार्क्स लाना है, वो दिलाने का काम मेरा है। पर अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में SST, सामाजिक विज्ञान हो तो इसमें सारे पेपर मैं अपलोड करूँगा चैनल पर। देखिएगा, पिछली बार एक बच्चे से लेकर के 10 बच्चों तक की हिंदी और इंग्लिश में 90 प्लस नंबर आए हैं। एक बच्चे ने तो रिकॉर्ड तोड़ 91 इंग्लिश में नंबर प्राप्त किए थे। तो देखिएगा, नंबर लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हस्तलिपि अच्छी होनी चाहिए, आपको लिखने का ढंग आना चाहिए। नंबर उस चीज़ पे मिलते हैं, ना कि आपकी याद करने और लिखने की एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। क्या तरीका है उसको लिखने का, वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे कमेंट्स कीजिएगा कि सर आपको ये वीडियो हमें अच्छी लगी, ये सेंटेंस अच्छा लगा, आपका पढ़ाने का ढंग अच्छा है। किसी भी चीज़ पर आप कमेंट्स कीजिएगा। आई एग्री विद यू, मैं आपके साथ सहमत हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको इम्परेटिव आज्ञासूचक वाक्य यानी कि सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काफ़ी वीडियो मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूँ। चार से लेकर 6 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ अब तक। अब ये 8वीं वीडियो, 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आज इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कि इम्परेटिव होता क्या है। ठीक है, इम्परेटिव का मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य, जिसमें आज्ञा, आदेश, रिक्वेस्ट, सलाह, ये सारे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑर्डर का मतलब होता है आज्ञा, आदेश। रिक्वेस्टेड का मतलब होता है प्रार्थना करना, विनती करना। एडवाइस का मतलब होता है सलाह करना। छोटे से बड़े का क्या होगा, अगर हमारे घर पर कोई भी बड़ा या छोटा है, बड़े से बड़ा जो होगा छोटे से क्या करेगा, ऑर्डर देगा, भाई हमें एक गिलास पानी ला कर दो, तो वो क्या होगा, ऑर्डर होगा। बराबर से होगा, देखो दोस्त होगा आपका बड़ा, आपका बराबर के 2 भाई होंगे तो एडवाइस सलाह का काम होगा। और छोटे से बड़ा हमेशा रिक्वेस्ट ही करता है। रिक्वेस्ट का मतलब होता है आग्रह करना, प्रार्थना करना। ठीक है, तो कॉमों को हटाने के लिए अभी तक दैट का प्रयोग कर रहे थे हम, काय का दैट का प्रयोग कर रहे थे, या फिर हम दैट का इफ़ का और इफ़ का वेदर का और क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। अब कॉमों को हटाने के लिए हमें टू का प्रयोग करना है। और जब डू नॉट की बात आएगी तो उसे डू नॉट को देख करके हमें रिपोर्टेड वर्ब को फॉरवर्ड में चेंज करना है। काफ़ी नियम मैं आज पढ़ाने वाला हूँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिएगा, इस फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। पहला सेंटेंस हमारा ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा है प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। तो इस सेड टू को आपको क्या है, मैं टोल्ड में बदलते थे, इस कंडीशन में अब नहीं बदलना है, आपको चेंज करना है रिक्वेस्ट में। ठीक है, जब प्लीज़ वर्ड या काइंडली वर्ड आ जाएगा आपको काय में चेंज करना है, रिक्वेस्ट में चेंज करना है। लिखेंगे CREQUESTED, रिक्वेस्टेड मी। यहाँ पर टू लगाएंगे आप। टू लगाने के बाद हेल्प लिखेंगे, HELP, हेल्प। अब देखिए, जितने भी नियम हैं उसी के अकॉर्डिंग अभी तक जो पढ़ाया गया है उसको नाउन प्रोनाउन को उसी के हिसाब से आप चेंज करेंगे। सी है और यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में मी है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर होता है, तो हर लगा दीजिएगा। आपका सेंटेंस, फर्स्ट सेंटेंस इज कंप्लीट एंड टेक इन द सेकेंड टेंस एंड हाउ टू मेक चेंज इनटू इनडायरेक्ट। कैसे हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में, अप्रत्यक्ष में कैसे हम चेंज करेंगे, अब इसको हमें देखना है। सी सेड टू मी, सी सेड टू द टीचर, उसने अपने अध्यापक से कहा सर मार्क मी। ठीक है, मार्क मी प्रेजेंट, तो यहाँ प्रेजेंट रह गया है, मैं लिख देता हूँ आपको। ठीक है, ठीक है, और यहाँ कॉमा लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए बनाएंगे कैसे, यहाँ लिखेंगे सी। ठीक है,
अब लड़की है, यहाँ पर देखिएगा अध्यापक की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर रिक्वेस्ट ही की जाएगी। REQUESTED रिक्वेस्टेड द टीचर। और कॉमा को हटाने के लिए आपको टू का इस्तेमाल करना, सर हट जाएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट के में आगे सर जी, तो मार्क मी को चेंज करेंगे सी से, तो हर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट। ठीक है, सेकेंड इज कंप्लीटेड, थर्ड इज स्टार्ट। थर्ड सेंटेंस स्टार्ट, हाउ टू मेक दिस इन चेंज इनटू इनडायरेक्ट। आई सेड टू हिम प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। देखिएगा यहाँ पर आपको प्लीज वर्ड दे दिया, अगर प्लीज वर्ड नहीं दिया होता नोट टू में चेंज करते। ठीक है, अब इसे कैसे लगाएंगे, आई रिक्वेस्टेड REQUESTED रिक्वेस्टेड हिम। ठीक है, अब कॉमा को देखिए, प्लीज को रिमूव कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ लगाएंगे नॉट टू। क्या लगाएंगे, नॉट टू। डिस्टर्ब DISTURBE डिस्टर्ब। मी को चेंज करो आई से, तो मी का ऑब्जेक्ट आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। देखिएगा ये ऑब्जेक्टिव केस में और ये सब्जेक्ट केस में है, और जब ये आते हैं तो ये दोनों एक जैसे ही हैं, एक ही खानदान के हैं, तो ये चेंज नहीं होंगे। द पियोन सेड टू द मैनेजर काइंडली ग्रांट मी लीव, मुझे छोड़ दो। दया के साथ में पियोन ने, चपरासी ने कहा मैनेजर से कि मुझे छोड़ दीजिएगा। द पियोन, ठीक है, जब काइंडली या प्लीज वर्ड आता है तो रिक्वेस्ट में चेंज करना पड़ता है हमें रिपोर्टेड वर्ब को। रिक्वेस्टेड मैनेजर, ठीक है, कॉमा हटाने के लिए आपको टू लगाना है, और देखिए काइंडली हट जाएगा, यहाँ से ग्रांट लिखेंगे। मी को चेंज करेंगे पियोन से, तो हिम हो जाएगा, और यहाँ लिख देंगे लीव, LEAVE लीव। ठीक है, छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। चपरासी ने मैनेजर से आग्रह किया कि उसको छोड़ दें। ठीक है, मुझे छोड़ दें, इस तरीके से बोला जाएगा। माई मदर सेड टू मी, मेरी माता ने मुझसे कहा, बी ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना चाहिए। माई मदर सेड टू, वो काय में एडवाइस दी है, तो एडवाइस में लिखिएगा, मदर ने हमें एडवाइस दी, तो यहाँ लिखिए ADVISED एडवाइस मी। ठीक है, टू लगाएंगे, बी का बी रहने देंगे, ऑनेस्ट लिख देंगे। देखो छोटा बी बना लीजिए, चलो बन गया तो बन गया। ठीक है, ऑनेस्ट। ठीक है, इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। 6 tense and started and I teach you 6 sentence and carefully see the carefully and last time। ठीक है, लास्ट टाइम तक केयरफुली ध्यानपूर्वक देखिएगा। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक द मेडिसिन ऑन ए टाइम, यानी कि चिकित्सक ने मरीज से कहा आपको दवाई टाइम पर लेनी चाहिए। ठीक है, टाइम पर लो। ठीक है, काय पर लो, टाइम पर। द डॉक्टर, ठीक है, एडवाइस, यहाँ ऑर्डर भी लगा देंगे क्योंकि डॉक्टर पेशेंट से बड़ा होता है, तो ADVISED एडवाइस सलाह ही देगा। तो द पेशेंट टू लगाएंगे, टेक मेडिसिन। ठीक है, इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिएगा बाकी जो आपको नियम मैं सिखाने वाला हूँ, फॉरवर्ड का नियम सिखाने वाला हूँ, किसका, फॉरवर्ड का। ठीक है, अब देखिएगा टीचर सेड टू अस, अध्यापक ने हमसे कहा स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। क्लास में जब टीचर पहुँचता है तो कहता है किसी भी एक बच्चे से, टीचर ने कहा कि आप खड़े हो जाइएगा। यहाँ पर देखिए एक बात और मैं बता देता हूँ, यू सब्जेक्ट इंपरेटिव वाक्यों में छुपा रहता है। क्या रहता है, यू सब्जेक्ट कर्ता जो होता है छुपा रहता है और बातचीत चलती रहती है। द टीचर सेड टू को देखिएगा ऑर्डर में चेंज करेंगे, हस टू लगाएंगे, स्टैंड STAND स्टैंड, UP अप, स्टैंड अप। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। द मास्टर सेड टू द सर्वेंट डोंट डू दिस वर्क, है ना, आदेश दे दिया, स्वामी ने सेवक को आदेश दिया यह कार्य करो। ठीक है, यह कार्य
करो, यह काम करो। द मास्टर सेड टू को ऑर्डर में चेंज करेंगे। द सर्वेंट लिखेंगे, सर्वेंट लिख दिया, कॉमा को हटाने के लिए टू लगाएंगे। डू दिस को दैट में चेंज करेंगे और यहाँ लिख देंगे वर्क। ठीक है, इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। देखिएगा, ये आपकी नोटबुक से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा हम कुछ आपको करा नहीं सकते। अगर आपको अच्छे से ट्रेंड, अगर वीडियो का हम आपको दें, आपको वर्क का ट्रेंड, आपको पढ़ाने का अच्छी वीडियो दें, तो हम आपको साइन बोर्ड से पढ़ाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, सब कुछ फ्री मिलने वाला है, सब कुछ फ्री 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 फ्री, यानी कि 3 टाइम फ्री, बिल्कुल। अरे क्या करना है, एजुकेशन इज़ अ बिग चैरिटी, एजुकेशन इज़ बिग चैरिटी, अदर थिंग्स इज बैड थिंग्स। ठीक है। मदर सेड टू चाइल्ड, यानी कि माता ने बच्चे से कहा डोंट प्ले इन द सन, सूरज में मत खेलो। तो यहाँ पर मना किया, तो देखिएगा पहले ऑर्डर से, चलो फॉरवर्ड से ही बना देते हैं। फॉरवर्ड सेड टू को फॉरवर्ड में बदलेंगे। अपने बच्चे से माँ ने मना किया। ठीक है, अब नॉट टू नहीं लगाएंगे, टू लगा देंगे, प्ले इन द सन। ठीक है, ये बन गया। अब देखिए अगला बनाएंगे, मदर ऑर्डर हर चाइल्ड नॉट टू प्ले इन द सन। 2 तरीके से बन जाएगा आपका। फिर अगला हम ले लेते हैं टेंस। सी सेड टू हर सर्वेंट डोंट सिट हियर, यानी कि उसने अपने सेवक से मना किया यहाँ मत बैठो, यहाँ ऑर्डर दे दिया। तो लिखेंगे सी सेड टू को ऑर्डर में चेंज कर देंगे। बहुत सिंपल है, वेरी इजी है, बनाया हमने। सी सेड ऑर्डर टू हर सर्वेंट, अपने नौकर को आदेश दिया। ठीक है, और यहाँ नॉट टू लगा देंगे, और नॉट टू लगा दिया तो लिखेंगे सिट देयर, वहाँ मत बैठिए। एक तरीका और है इसका, फॉरवर्ड लगाएंगे, फॉरवर्ड हर सर्वेंट। ठीक है, टू लगा देंगे, सिट देयर। ठीक, इस तरीके से बन जाएगा, बहुत सिंपल है। अब देखिएगा लास्ट 2 टेंस बचे हैं हमारे, लास्ट 2 टेंस बचे हैं हमारे। टीचर सेड टू द बॉय मेक ए नॉइज, टीचर ने मना किया। द टीचर ऑर्डर बॉयज टू मेक अ नॉइज, इस तरीके से बनेगा हमारा टेंस। टीचर सेड टू द बॉय सिट डाउन, बैठ जाइए, आदेश दे दिया, बनाएंगे। द टीचर सेड टू को चेंज करेंगे ऑर्डर में, और द बॉय टू लगाएंगे, और सिट डाउन, टी है ये, सिट डाउन। ठीक है, सिट डाउन। देखिएगा इस तरीके से आपके 12 सेंटेंस कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। आई मीट यू द नेक्स्ट वीडियो इन द डायरेक्ट की वीडियो में आपसे मिलते हैं, होती मुलाकात। सब खैर।